रुकिए रुकिए हे बाबू रुक जाइए, मेरे भैया पे गोली चलाओ नहीं, मेरे भैया बिगाड़े हैं क्या आपका, मेरे भैया को जग से मिटाओ नहीं। तो कौन है रे? हाँ? तो पक्की लगा कल कौन है रे? हाँ? सलमान नहीं बाबूजी नहीं, देश के गद्दार तुम्हें हो मनहर अली खान। मुसलमानों से विश्वास तो मेरा खत्म हो गया। मुझ पर भरोसा रखो बाबूजी, मुझे 1 महीने की मुहलत दे दीजिए, मैं वादा करता हूँ कि मैं कमा करके आपका पाई पाई चुका दूंगा, लेकिन मेरे बड़े भैया को मत मारिए बाबूजी, मत मारिए। इनके चक्कर में जी पर इनका मोलाहा जी जाए 1 महीने का, नहीं 1 महीने का मोलाहा कहीं से पाकिस्तान भाग जाइए। ये पाकिस्तान पाखा बाजा नहीं क्रॉस कर सकता है। ठीक है मनहर अली खान, अगर तुम हो जात के मुसलमान तो याद रखना, तुम याद रहेगा। 1 महीने के लिए तू भीख मांग रहा है बे। ये ठाकुर तेरे को 2 महीने का समय देता है, बहुत लेकिन याद रहे मिस्टर मनहर अली खान, अगर 1 महीने के बजाय 2 महीने का समय तुझे मिला है, अगर मेरा पैसा नहीं मिला तो याद रखना तुम तो जिंदा लोग ऐसा दफन करते हैं, मैं तेरे को खड़ा दफन करवा दूंगा। ठीक है, इस वक्त हम जा रहे हैं, लेकिन मनहर अली खान समय याद रहे, 2 माह आई बात गई समझ में? समझ में आ गई बात। तुम्हें पता होना चाहिए कि हमारे बाबू कितने नाक खतर हैं। खतरनाक वैसे आप कौन? मैं जात का मुसलमान नाम क्या है? मनहर अली खान। कस हो मियाँ कैसे हिया? मैं अपने दोस्त के पास आया हूँ। तुम्हें पता होना चाहिए हमारे बाबू साहब 2 महीने के मुलाकात दिए हैं, आने पर अगर कर्ज नहीं पाएंगे तो ये तेरी झोपड़ी में आग लगा देंगे। जब तेरी झोपड़ी धू धू करके जलने लगेगी तो तुम दोनों को उसे में उठाकर फेंक देंगे और तुम दोनों जलकर राख हो जाओ। मनहर भाई, आखिर तू क्यों चला आया? मुझे मर जाने दिया। नहीं भाईजान, नहीं, ऐसा नहीं कहते मेरे भाई, नहीं कहते।
ये मेरे भाई, ये बता, जो मैं कहूँगा तू उसे करेगा ना? क्या कहना चाहते हो मेरे भाई? कहकर बोल खुद देखो। मुन्ना, जो आज तक मैंने कहा तुझसे तूने किया है मेरे भाई, हाँ भैया। और आज जो मैं कहूँगा तू उसे करेगा ना? बोलो भाईजान, क्या कहना चाहते ये हो? मुन्ना, ये मेरे भाई, ये मुन्ना, आज से तू मेरा घर छोड़ कर चला। नहीं, नहीं भाईजान, नहीं, नहीं भाईजान। नहीं भाईजान, नहीं। आपने तो बड़ी आसानी से कह दिया कि मनहर तू मेरा घर छोड़ करके चला जा, लेकिन ये नहीं सोचा कि ये अनाथ मुसलमान अगर मेरा घर छोड़ करके चला जाएगा तो कहाँ रहेगा और किस छत के नीचे रहेगा, किसके साए के नीचे रहेगा मेरे भाईजान। क्या यही दिन दिखलाने के लिए हमारी परवरिश आप सबने की थी कि जब चाहूंगा तब मनहर को अपने घर से भगा दूंगा? नहीं भाईजान, नहीं। चाहे क्यों न मुझे आपके लिए अपनी जान की कुर्बानी देनी पड़ी, दे दूंगा, लेकिन ये आपका घर छोड़ करके मैं मुझे, जिस मुन्ने को मैंने अपने हाथों से पाला बाबूजी, अपने हाथों से खाना खिलाया, पानी पिलाया, मैं अपने भाइयों के लिए करता रहा। कभी कभी मैं पानी पी के सो जाता बाबूजी। आज मेरे भाई के ऊपर हंटर चल रहा है। चोट जरूर मेरे भाई को लग रही, लेकिन दर्द दर्द मेरे दिल में हो रहा था मुन्ना। मुझे इस बात का दुख नहीं है कि जमींदार ने मुझे मारा, दुख तो मुझे इस बात का है चंद पैसों के लिए आपकी जान लेने पर तुल गए मेरे भाई। जिस बात को मैं बरसों से अपने दिल में छुपा के रखा था भगवान, कि हमारे भाई छोटे छोटे हैं, इनके खाने खेलने की उम्र है बाबूजी। अगर ये राज इनको मालूम हो जाएगा तो टूट जाएंगे। आखिर आज तुझे मालूम हो गया मुन्ना। ये मेरे भाई, ये बता मुन्ना, तू तो अजमेर शरीफ गया था ना? वहाँ का क्या हाल समाचार है मेरे भाई? बता मुन्ना। भाईजान, वही खुशखबरी तो लेकर के मैं आपके पास आ रहा था, लेकिन यहाँ पहुंचने के बाद देखा तो सब कुछ भूल गया मेरे भाई, सब भूल गया। मैं अजमेर शरीफ गया था, वहां पर उर्स देखा, उर्स देखने के बाद मजार पर चादर चढ़ाया, चादर चढ़ाने के बाद उसी जगह नमाज अदा करने लगा। नमाज अदा कर ही रहा था तभी अल्लाह की आवाज आती है, अरे ये अल्लाह के बंदे, मैं तेरे पहुंचो वक्त की नमाज से खुश हूं। देख तेरे बगल में एक काजल की डिबिया रखी हुई है, ये काजल की डिबिया उठा ले, तेरे बुरे दिन में काम आएगी। जैसे मेरे भाई? जैसे कि लूला, लंगड़ा, अंधा, बहरा, कुष्ठ रोग, ऐसे ऐसे ये कई बीमारियों में काम आएगा मेरे भाई। ये मेरे मनोहर भाई, तुम इसे अपने दिल से लगा के रखना। तेरे हाथों से अगर किसी को शिफा मिल जाएगा, वो तेरा एहसान जीवन भर नहीं भूलेगा मुन्ना। इसीलिए मैं हमेशा अपने पास ही रखता हूँ मेरे भाई। मुन्ना, वो छोटा भाई अपना रतन वहां से संदेशा भेजा, भैया मेरा इम्तिहान करीब है भैया, अगर मेरी आप फीस नहीं जमा कराओगे तो मेरी साल भर की पढ़ाई बर्बाद हो जाएगी। नहीं भैया नहीं। मनोहर भाई, मेरे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ से मैं जमींदार का खर्च अदा करूं और कहाँ से मैं मुन्ने की फीस जमा करूं। मुन्ना भैया, अल्लाह पर भरोसा रखो, अल्लाह तो सबकी सुनता है, वो तो चाहे अमीर हो और चाहे गरीब हो मेरे भाई। चलो चलते हैं सर।
अगर ये तेरी राय है, चलो हम तुम चलते हैं परदेश। चलो भाईजान चलते हैं। दोनों मजहब एक है, बस बदला करीता है। बस बदला करीता दोनों मजहब एक है, बस बदला करीना है। मथुरा का ढाका भवन, मथुरा का ढाका भवन, हजरत का क्या परवरदिगार, ये तेरा कैसा फैसला है मालिक कि जमींदार ने चंद पैसों के लिए मेरे बड़े भैया की जान लेने पर तुल गए। मेरे बड़े भैया तो काम की तलाश में चले गए और मैं भी चल रहा हूँ काम की तलाश में। काम मिल जाएगा तो कमा करके जमींदार का कर्ज और छोटे भैया की फीस जमा हो जाएगी। मैं बड़े भैया की चरणों की सौगंध खाकर कहता हूँ कि जब तक कमा करके जमींदार का कर्ज और छोटे भैया की फीस नहीं जमा कर दूंगा, तब तक अपने बड़े भैया को अपनी सूरत और शक्ल नहीं दिखाऊंगा, नहीं दिखाऊंगा। या अल्लाह कर मदद परवरदिगार, मैं भी चल रहा हूँ काम की तलाश में। दिखा दो ख्वाब में मुझको नजारा या रसूल अल्लाह। दिखा दो ख्वाब में मुझको नजारा या रसूल अल्लाह। चमक जाए मुकद्दर का सितारा या रसूल अल्लाह। क्या परवरदिगार, ये तेरा कैसा फैसला है मालिक
क्या हम गरीबों को इस दुनिया में जीने का कोई अधिकार नहीं है? मेरे बड़े भैया तो काम की तलाश में गए, क्या पता उन्हें काम मिला कि नहीं मिला, या कि हमारे जैसे दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। मैं तो कई शहर में गया काम की तलाश में, लेकिन मुझे कहीं काम नहीं मिला, कहीं काम नहीं मिला। मैं कैसे बड़े भैया के पास जाऊंगा और क्या लेकर के जाऊंगा? अगर बड़े भैया के पास जाता हूं तो यही कहेंगे कि मनहर भाई कितना पैसा कमा करके लाए हो? देव पैसा चल करके जमींदार का कर्ज देते हैं और छोटे भैया की फीस जमा करेंगे। लेकिन इधर मनहर के पास से खोटी कौड़ी नहीं है मालिक। क्या परवरदिगार, मैं इस दुनिया में नहीं जीना चाहता मालिक, नहीं जीना चाहता हूँ। मैं तो सोच रहा हूँ बड़े भैया के पास जाने से तो अच्छा है इसी बहती हुई दरिया में कूद करके अपनी जान दे दूंगा, लेकिन बड़े भैया के पास नहीं जाऊंगा। या अल्लाह, बुला लो मुझे अपने पास। मैं नहीं जीना चाहता इस दुनिया में, मैं आपके पास आ रहा हूँ। अल्लाह बुला लो मालिक, मैं आ रहा हूँ। नंबर या परवरदिगार, बुला लो मालिक। नंबर 2। रुक जाओ। रुक जाओ मनहर अली, रुक जाओ। कौन है आप? मैं समय बोल रहा हूँ, मेरी बात को ध्यान से सुनो। इस तरह अपनी जान मत दो। यहाँ से कुछ दूर जाओगे तुझे एक मंदिर मिलेगी। उस मंदिर के पीछे वाले रास्ते पर जाओगे तुम्हें एक बंदूक और कारतूस से भरा बेल्ट मिलेगा। उसे उठा लो और अपने नाम को बदल दो। आज से तुम्हारा नाम मनहर अली खान नहीं, बल्कि आज से तुम्हारा नाम डाकू रहमत खान होगा। जाओ जाओ मनहर अली जाओ, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। क्या परवरदिगार, कर मदद अल्लाह। मैं वो चल रहा हूँ तेरे ही बताए हुए रास्ते पर, अल्लाह बता। जय माँ भवानी, जय माँ भवानी, जय माँ भवानी। या अल्लाह, या अल्लाह, बदरिया कम की छाई है। अरे शेखर हरामखोर, तेरे कारनामों ने एक मुसलमान के हाथों में बंदूक पकड़ाई है। अगर किसी ने भागने की कोशिश की, हमें तो खोपड़िया के अंदर इतनी गोली डाल दूंगा मैं, भेजा साला या आकाश में उड़ता हुआ नजर आएगा रे। इस समय चला चंबल की ओर, फिर बाकी बातें बाद में। समय कितना बिना चुका जमाना याद आता है।
जमाना याद आता है, महान भारत में अर्जुन का निशाना याद आता है।